नमस्कार। आज 8 जून है और बीपीएससी का बहुप्रतीक्षित जो 64th का फाइनल रिजल्ट था वो आज से 2 दिन पहले संडे को बीपीएससी द्वारा जारी कर दिया गया। बहुप्रतीक्षित हमने इसलिए कहा कि इस एग्जाम का लास्ट जो इंटरव्यू हुआ था वो 10 फरवरी को हुआ था। इससे बड़े सारे बच्चों का भविष्य बीपीएससी द्वारा जारी किए जाने वाले इस परीक्षा परिणाम से जुड़ा हुआ था, क्योंकि इसमें 3799 अपने आप में कहा जाए बिहार जैसे स्टेट में इतने सारे बच्चों को एक साथ मेंस क्वालिफाई कराया गया था। और टोटल जैसा कि सबको पता है कि 1464 1464 टोटल सीट थे। यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। बीपीएससी इस मामले में सराहना का पात्र है कि जहां राजस्थान में एक सीट पर 1.5 बच्चों को उन्होंने इंटरव्यू के लिए कॉल किया, बीपीएससी ने एक सीट पर 2.5 बच्चों को कॉल किया और इस तरह से बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू देने का बीपीएससी ने मौका दिया। ये बीपीएससी के परिणाम की अगर रिजल्ट की बात करें तो ये जो रिजल्ट था वो रिजल्ट निश्चित रूप से 1464 जो लोग थे उनके लिए खुशियां लेकर आया, लेकिन 3799 माइनस 1464 जो लोग थे उनकी जो अपेक्षा थी वो अपेक्षा पूरी नहीं हो पाई। उसमें काफी लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब में है और वो एक इम्प्रूवमेंट दे रहे थे। ऑलरेडी 63rd में 60-62 में वो सिलेक्ट थे ऑलरेडी, और 64th के थ्रू वो चाहते थे कि उनका एसडीएम का डीएसपी का ये जो पोस्ट है वो उनको मिल जाए। कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला। इस बीपीएससी 64th के रिजल्ट के एनालिसिस में जो सफल हुए उनको मेरी ओर से, आस्था आईएएस की ओर से, आस्था आईएएस के माध्यम से जो हम लोगों ने बीपीएससी 64th मेंस क्वालिफाई किए हुए लोग थे या उसके पहले मेंस की क्लास में जो क्लास चलता था, जो टेस्ट सीरीज हुआ था दिल्ली में, मुखर्जी नगर में, करोल बाग में, तो प्लस हम लोगों ने बाद में फिर इंटरव्यू का बड़े रिगरस प्रोग्राम चलाया। क्योंकि बीपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कोई इस बार की बात करे तो कट ऑफ पर भी क्वालिफाई किया हो, अगर जनरल की बात करें 446 में, तो उसके ऊपर अगर 89 मार्क्स आ जाता है, 89-90 मार्क्स आ गया तो उनका बीपीएससी में सिलेक्शन हो जाता है। आउट ऑफ 120 90 मार्क्स कोई बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं हुआ। अगर आपका बिल्कुल एवरेज किसी तरीके से आपने मेंस क्वालिफाई किया, कट ऑफ पे क्वालिफाई किया, तो भी आपके पास इंटरव्यू के थ्रू अधिकारी बनने का विकल्प बचा हुआ था। इस पूरे मिशन में जो बीपीएससी का, पीटी का, मेंस का, इंटरव्यू का, सबसे अंत में ही इंटरव्यू की ही बात करें तो इंटरव्यू में बिहारियों द्वारा बिहारियों का मार्गदर्शन, बिहार के जो अपने बच्चे हैं जो कि बिहार में अधिकारी बन के जा रहे थे 3799, उसमें से बहुत सारे बच्चों ने आस्था आईएएस पर, मैं संख्या नहीं खोलूंगा, आस्था आईएएस पर विश्वास किया इंटरव्यू के लिए। और जो लोग क्वालिफाई किए हैं या जो क्वालिफाई नहीं किए वो इस बात को जानते हैं कि हम लोगों ने मुखर्जी नगर में, दिल्ली में जो भी बिहार के कोचिंग से जुड़े हुए जो मोस्ट रिस्पेक्टेड, नॉलेजेबल, एक्सपीरियंस्ड जो लोग थे, टीचर थे, इनके अलावा जो बिहार में आस्था आईएएस के थ्रू क्वालिफाई करके, आस्था आईएएस के सहयोग से क्वालिफाई करके जो बिहार में अधिकारी बन के गए थे, उनको ऑनलाइन जोड़ करके हमने जो इंटरव्यू का जो मिशन कंप्लीट किया था उसमें मैं सभी गुरुजनों का, अधिकारियों का,
आस्था यस में उस कोरोना पैंडेमिक 1.0 चल रहा था, वेब 1.0 चल रहा था, उस दौरान ऑफलाइन ऑनलाइन में 2-2, 3-3 पैनल पूरे दिन 10-10 घंटा बैठ करके जो हम लोगों ने मॉक इंटरव्यू लिया, और उसमें जो भी उम्मीदवार कैंडिडेट्स थे उनमें जो कमियां पाई, उस कमियों को अपने छोटे भाई की तरह, छोटी बहन की तरह, उनको जिस तरीके से हम लोगों ने या पूरे लोगों ने जो हमारे साथ जुड़े हुए जो लोग थे, जो गुरुजन थे, जो विशेषज्ञ थे, जो एक्सपर्ट थे, जो अधिकारी थे, नाम तो मैं जो अभी फाइनल लिस्ट जारी हो रहा है, एक दिन का समय लग गया क्योंकि संडे को रिजल्ट आया था, हम लोग उस दिन कोई बस वैसे ही फोन पर ही थे। अगले दिन कल मंडे को हम लोगों ने रिजल्ट को, जो भी आस्था से जुड़े हुए लोग थे, चाहे वो मेंस के क्लास में, टेस्ट सीरीज में या अभी इंटरव्यू में, वो सारे फॉर्म को, सारे रोल नंबर को हम लोगों ने खुद के मोटिवेशन के लिए कि भाई हम लोगों ने परिश्रम किया था, उसके क्या फल मिला हम लोगों को, आने वाले बच्चे जो हैं उनको, या जो बिहार में अलग अलग जगहों पे जो तैयारी कर रहे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए कि आप भी सिलेक्शन पा सकते हैं, वो हम लोगों ने सर्च करना शुरू किया अपने पास जो भी था। और अभी तक, अभी जो एक समय हो रहा है, अभी जो 1:30 बज रहा है, आज ट्यूसडे को 1:30 बज रहा है 8 तारीख को, अभी तक 450 अराउंड टोटल रिजल्ट निकल पाया है, जिसका कि अपने पास प्रमाण है। और आस्था ये से कभी भी ह्यूमन एरर छोड़ दिया जाए तो, अदरवाइज कभी भी हम वैसे लोगों को अपनी सूची में, अपने लिस्ट में, सक्सेसफुल कैंडिडेट के लिस्ट में इंक्लूड नहीं करते जिनका हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो, अदरवाइज डायरेक्ट हमारे पास प्रूफ ना हो। हम केवल जिनका डायरेक्ट हमारे पास प्रूफ होता है, सिर्फ उन्हीं को हम लोग अपने लिस्ट में शामिल करते हैं। ऐसे सारे कैंडिडेट्स जो कि आस्था ये से पढ़ के अधिकारी बन चुके और फिर क्वालिफाई किए, या यहाँ से पढ़ के, यहाँ से जो भी हम लोगों से जुड़ के जो भी हम लोगों से सेवाएं हम दे सकते थे उसको लेकर के फिर वो अपने तरीके से 64th बीपीएससी की तैयारी किए, उनका भी हम इंक्लूड नहीं करते। हम सिर्फ हमारे पास जो प्रूफ है, प्रमाण है, क्योंकि बहुत पुराना फॉर्म अपने पास रख पाना संभव ही नहीं होता है, तो उन लोगों को, उनकी जो सूची है वो अराउंड 450 प्लस अभी तक बन चुका है। अब 1-2 घंटे में हम लोग उसको जारी कर देंगे सोशल मीडिया पे। हमारा अपना इंटरनल व्हाट्सएप ग्रुप है, जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनका, मैं उन लोगों का बहुत आभारी हूं जो कि सिलेक्शन पाए और उन्होंने सारा अपना स्मार्ट फोटो, अपना सारा डिटेल्स व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया। और प्लस ऐसे लोग जो कि अभी सेलिब्रेशन के मूड में हैं और अभी तक अपना फोटो नहीं शेयर कर पाए हैं, तो ओवरऑल इस पहले फेज में ये जो बीपीएससी 64th का जो मिशन था वो मिशन कंप्लीट हुआ। और इसमें मैं सभी गुरुजनों का, जिनका नाम और उनके प्रति जो भी मेरे आदर भाव हैं, मैं जरूर सोशल मीडिया में एक मैसेज लिख करके डालूंगा। जो दिल्ली से अधिकारीगण, जो मॉक इंटरव्यू में बैठे हुए जो एक्सपर्ट थे, ये सारे लोग का सम्मिलित प्रयास का परिणाम है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि कोई भी जो बड़े विशेषज्ञ हैं, शिक्षक हैं, अनुभवी, वो जब भी आपके साथ अपना 2 घंटा, 2.5 घंटा, 4 घंटा समय देते हैं, तो वो ये कोशिश करते हैं कि अपना बेस्ट आपको दें, बेस्ट अपना नॉलेज दें, बेस्ट अपना एक्सपीरियंस दें। आपके अपने जो परिवारजन हैं, जो माता पिता हैं, उनके तरह एक गुरु के रूप में वो आपको अपना आशीर्वाद, अपना शुभेच्छा दें। और उनकी इच्छा यही होती है कि आप जरूर सिलेक्शन पाएं। ऐसे सारे लोगों का मैं आस्था इस पूरे मिशन जो बीपीएससी 64th का जो कोऑर्डिनेशन हो रहा था, जो एक कोऑर्डिनेटर के रूप में मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं, दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और उसका जो नाम है, लिस्ट है, मैं फेसबुक आस्था IAS बीपीएससी का जो फेसबुक है, उस पर फेसबुक अकाउंट, उस पर जरूर 2-2.5 घंटे में लिखूंगा। और प्लस और भी हमारे आर कुमार आस्था IAS आर कुमार, 2-3 हमारे फेसबुक आस्था IAS का अपना जो पेज है, ये सब पे हम उसका जो कृतज्ञता जिसको कहा जाता है, कृतज्ञता अपना व्यक्त करूंगा, जरूर उनका आभार व्यक्त करूंगा। और जिससे कि आगे भी बिहारियों द्वारा बिहारियों का मार्गदर्शन, बिहारी जो बच्चे हैं उन बच्चों को, यहाँ के जो मुखर्जी नगर दिल्ली में करोल बाग में जो रहने वाले जो बिहार के जो सीनियर मोस्ट टीचर्स हैं, एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, रिस्पेक्टेबल लोग हैं, उनका आपको मार्गदर्शन आगे भी मिलते रहे, इस बात के लिए उनसे निवेदन भी जरूर करूंगा। उसमें जिनका नहीं हुआ उनको दुखी नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि उनके लिए और बेहतर भविष्य उनका इंतजार कर रहा हो।
मैं कई कई बार ऐसा भी है कि जैसे आपने कहावत में सुना, कहानियों में सुना होगा कि कई ऐसे कैंडिडेट थे जिनका कि दरोगा में, इंस्पेक्टर में नहीं हुआ और बाद में वो एसपी बन गए। 64th बीपीएससी में बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट नहीं थे, संख्या तो बहुत थी इसमें, 14 से 64। एसडीएम के पोस्ट कम है, डीएसपी के पोस्ट कम है, रजिस्ट्रार के पोस्ट कम है, कमर्शियल टैक्स अफसर के पोस्ट, बीडीओ के पोस्ट, इस तरह के। हाँ, एक बहुत अच्छा पोस्ट उसमें था रेवेन्यू अफसर का, 500 से 500, मोर देन 500, जो कि सीओ बनते हैं। वो बड़ा अच्छा पोस्ट एक था। सीओ की भर्ती बहुत दिन से बिहार में नहीं हुई थी। 53-55 से मैं 48-59 से 48-52 से मैं देख रहा हूँ सीओ का भर्ती नहीं हुआ था। वो टेम्पोररी बेसिस पे वो सारे पोस्ट होल्ड हो रहे थे। अब जाकर के 63rd में सीओ का भर्ती हुआ था रेवेन्यू अफसर के रूप में, और वो सीओ की पोस्टिंग लोगों को मिली थी। तो इसमें एक सीओ का पोस्ट बहुत अच्छा पोस्ट था। तो ये जो पोस्ट है, ठीक है, तो लेकिन अदरवाइज जाएंगे तो बहुत छोटे छोटे पोस्ट इसमें थे। तो जिनका नहीं हुआ उनको बहुत दुखी होने की जरूरत नहीं है। वो 65th में, 66th में, 67th का, आगे कई सारे लगातार एग्जाम आ रहा है। तो उसमें अपना परफॉर्मेंस दे करके, चूंकि पास्ट का एक्सपीरियंस मैं जानता हूं, इस बार भी ऐसा हुआ है कि पहले नहीं हुआ और इस बार फाइनली एसडीएम में हो गया, बीपीएससी के एग्जाम से मुक्ति मिल गई। तो जिनका नहीं हुआ है उनको जरूर हो जाता तो बहुत अच्छा रहता, कुछ मिल जाता तो खुद भी सेटिस्फेक्शन होता, हमारी सूची भी बड़ी हो जाती, आपके घर वाले भी प्रसन्न होते। लेकिन फिर भी कई बार प्रकृति के यहाँ कुछ और आपके लिए लिखा हुआ रहता है, बेहतर लिखा हुआ रहता है, बेहतर होने की। तो मान लो कोई और नीचे के पोस्ट सब मिल जाते और उसमें जाकर के उसके ट्रेनिंग में, उसके जॉब में आप व्यस्त हो जाते, तो हो सकता है कि डीएसपी एसडीएम बनने के जो आपके एफर्ट हैं वो एफर्ट में वो बाधा उत्पन्न करता। तो इसलिए आप दुखी मत होइए। 65th का आपने मेंस दे रखा है तो उसका रिजल्ट उसका इंटरव्यू होगा जुलाई लास्ट में और अगस्त फर्स्ट वीक में, जैसा कि आज ही न्यूज़पेपर में छपा है। फिर उसी तरह से 66th का मेंस भी प्रपोज्ड है। 67th के बारे में कहा गया है कि आज अखबार में आया कि कोरोना के कारण जो वैकेंसीज नहीं मिली हैं, अदरवाइज वैकेंसीज 1-2 महीने में मिल जाता है। तो जुलाई अगस्त में अगर उसका नोटिफिकेशन आता है तो अक्टूबर नवंबर में उसका मेंस, उसका पीटी का एग्जाम होगा। आपके पास एग्जाम, कहने का मतलब ये है सीडीपीओ का ऑलरेडी नोटिफिकेशन है, वो भी ब्लॉक लेवल पे अच्छा एक पोस्ट होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास विकल्प है, दुखी मत होइए आप, और अपनी कमियों की पहचान करिए, कहाँ आपसे कमी रह गया, इंटरव्यू में कमी हो गया कि ऑप्शनल में कमी रह गया, जीएस में कमी रह गया, कहाँ आपके लिखने में, आंसर लिखने में दिक्कत हो गई। अपनी कमियों को दूर करिए और कमियों को दूर करके फिर नए उत्साह से इसमें लग जाइए। तब तक लग जाइए जब तक, क्योंकि मैंने देखा है 56, 56-59 में बहुत पोटेंशियल कैंडिडेट और नहीं हुआ, और 60-62 में जाकर के बीपीएससी के एग्जाम से मुक्ति मिल गई, एसडीएम जो फर्स्ट प्रायोरिटी था वो मिल गया। तो यहां पर आकर के मान लो कोई छोटा पद मिलता तो उससे अच्छा है कि थोड़े दिन जरूर मन दुखी होता है, लेकिन फिर तो ये है जिनका हुआ है। अब उनका हमने आस्था इसके आज व्हाट्सएप ग्रुप में उनके लिए सब जो कैंडिडेट थे उनको एडवाइस किया कि आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, जैसे बीएएस का है, बीपीएस का है, अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए। उसका लिंक आप आप ग्रुप में शेयर कर लीजिए, जितने लोग सिलेक्टेड हैं बीएएस में आस्था इसकी तरफ से, ठीक है, तो वो लोग उसमें लिंक में जुड़ जाएंगे। बाहर में जो दूसरी संस्थाओं में जुड़े हुए लोग हैं या अन्य जगहों पे जो बीएएस के से जुड़े हुए, वो सब उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। बीपीएस में जो पुलिस सर्विस वाला है उसमें लोग जुड़ जाएंगे, तो आपका एक अपने अब सर्विसेज का अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा और उसमें आप आपस में डिस्कशन करिए कब ज्वाइनिंग होगा, क्या बिहार में पुलिस सेवा की क्या स्थिति है, जो ब्लॉक माइनॉरिटी अफसर SC ST वेलफेयर वाले हैं या सब रजिस्ट्रार के हैं, जो आरडीओ वाले हैं, हमने सबको एडवाइस किया कि अपना व्हाट्सएप ग्रुप आप बना लीजिए। हाँ, लिंक को ग्रुप में शेयर करिए। अगर आप हमसे चाहते हैं तो हम उसको, वो जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को जो आस्था इसके 56-59 का, 60-62 का और 63 का जो सेलेक्टेड है उनका जो ग्रुप है उसमें मैं शेयर कर दूंगा और एक रिक्वेस्ट उनको लिख दूंगा कि भाई आप इसमें जुड़ करके ये जो नए सेलेक्टेड जो अधिकारी आपके सर्विसेज के हैं, आप उनके क्वेरीज को का रिप्लाई करिए, आप उनको मोटिवेट करिए, आप उनको एक तरह से गाइड करिए। उसमें कोचिंग की कोई भूमिका नहीं है, मेरी कोई भूमिका नहीं है। अभी जैसे कुछ लिंक बना उसमें मुझे भी जोड़ दिया गया, मैंने हाथ जोड़ करके उसमें एग्जिट कर गया, मैसेज लिख दिया कि अब आप लोगों का ग्रुप है ये, आप SC ST वेलफेयर वाले लोग हैं, माइनॉरिटी वाले लोग हैं, आरडीओ वाले लोग हैं, आप लोग अब जो सिलेक्टेड हैं वो इस ग्रुप में कंटिन्यू करिए। आप लोग आपस में, हम लोगों की भूमिका खत्म हो गई, हम लोगों की भूमिका अब उसमें कोई नहीं है, आप मुझे मत जोड़िए। मैंने एक मैसेज लिख करके हाँ ये लिखा कि आप उसे, मुझे अगर चाहते हैं कि आप उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मुझे दे दीजिए, मैं जो मुझसे जो जुड़े हुए लोग हैं
जो सीईओ, जो रेवेन्यू सर्विस वाले हैं, सीटीओ कमर्शियल टैक्स ऑफिसर वाले हैं, सब कुछ उनके पास भेज दूंगा, जिससे कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो सिलेक्टेड लोग हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ उनके डिपार्टमेंट के ही जो 56-59 के हैं या 60-62 के हैं, 63 के हैं, वो उसमें जुड़ जाएंगे, जिससे कि आप उनके साथ अपने विभाग से जुड़े हुए जो भी आपकी क्यूरीज हैं वो सब आप उसको क्लियर करते रहिए। मैंने ये रिक्वेस्ट करके कई सारा इस तरह का लिंक बना था, ग्रुप बना, व्हाट्सएप ग्रुप बना, उसमें मुझे भी जोड़ दिया गया, एडमिन बना दिया गया था, मैंने उससे एग्जिट कर लिया, अपने आप को निकाल लिया, क्योंकि अब वहाँ वो तो भाई जो बड़े लोगों का, जो सिलेक्टेड लोग हैं, बड़े लोग हैं, भाई उनका वो ग्रुप है, उसमें हम लोगों की कोई भूमिका नहीं है। ठीक है, तो जो लोग मेरी इस वीडियो को अगर वो कर रहे हैं, इस यूट्यूब पर इस वीडियो को अगर देखेंगे और आप सिलेक्टेड हैं, तो आप लिंक, आपको अगर उस ग्रुप से जुड़ना हो, जो बीएस का, बीपीएस का जो सिलेक्टेड लोगों ने जो ग्रुप बना रखा है, अस्थायी से जुड़े हुए जो सिलेक्टेड लोगों ने ग्रुप बना रखा है, उसमें अगर आप जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो इस नंबर पे आप अपना रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा, वो लिंक आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, और आप अपने ग्रुप में फिर उस तरीके से, और अस्थायी के जो लोग हैं, जो यहाँ पे मिथिलेश जी हैं, वो मिथिलेश जी आपको कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करके आपको जो आपके विभाग का, आपके सर्विस का जो लिंक है, उस लिंक से आपको वो जोड़ देंगे। ठीक है, और उसके लिए जो मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर आप इसको, मोबाइल नंबर मैं लिख देता हूं, उस मोबाइल नंबर पे आप अपना जो आप लिंक का रिक्वेस्ट भेज दीजिए, वो लिंक आपको शेयर कर देंगे वो। ठीक है, तो लिंक शेयर कर देंगे, उसके थ्रू आप वो कर दीजिएगा। तो यहां पर जो ग्रुप जो 9540444460, इस पे आप फॉरवर्ड कर दीजिए, ये मिथिलेश जी का नंबर है अस्थायी की तरफ से, तो उस पे वो आपको आपके ग्रुप से जोड़ देंगे। तो ये है। अब इसमें निश्चित रूप से कुछ और बीपीएससी 64th के जो रिजल्ट आया, उसके कट ऑफ वगैरह की बात कर लें, तो हिस्टोरिकली माने ऐतिहासिक रूप से बीपीएससी का कट ऑफ बहुत नीचे गया। माने आउट ऑफ 900 446 जनरल का कट ऑफ गया। ठीक है, और 535 पे फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो अपने आप में सोच के देखो, इस बार कट ऑफ बहुत, और ये एक सुनहरा अवसर तो था ही, गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये था जिसमें आप सिलेक्शन पा सकते थे। ठीक है, लेकिन फिर भी जैसा भी हुआ, मिस हो गया तो मिस हो गया, जिसका सिलेक्शन हो गया वो एंजॉय करे। ठीक है, तो इतना नहीं है। अब आगे जो बीपीएससी 65th की अगर बात करें, तो बीपीएससी 65th फिर आप ध्यान रखिएगा 446 कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें सीट कम है बीपीएससी 65th में, और सीट कम है तो फिर वो अराउंड 495 500 के आसपास कट ऑफ जाएगा, और उसमें फिर 90 85 90 जोड़ करके 590 या 595, मैंने 590 से लेकर के 600 के बीच में उसका कट ऑफ जाएगा, फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ जाएगा। मेंस का जो कट ऑफ होगा वो जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग 490 से लेकर के 500 के बीच में कुछ रहेगा बीपीएससी 65th वाले लोगों का। और वो बीपीएससी 65th के जो भी लोग हैं, तो अब हमें लग रहा है कि 1-1.5 महीना में स्क्रूटनी में है, आपका कॉपी चेक हो चुका है। जैसा स्क्रूटनी का मतलब होता है कि हमें लग रहा है कि शायद चेक होने के बाद, तो जैसे बताया गया कि जुलाई जो लास्ट वीक है और अगस्त फर्स्ट वीक में आपका इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू आपका होगा। तो अभी आपके लिए एक ही एडवाइस मेरी ओर से है कि आप जो ऑप्शनल है, अगर बीपीएससी आप 66 दे रहे हैं, तब भी आपने जो आपका जो ऑप्शनल है, उस ऑप्शनल को, ठीक है, ये आप अच्छे से एक बार देख जाइए। आपके ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ है, आपका जो जॉब प्रोफाइल है, ये दोनों तीनों चीज़ों को बीपीएससी 65th वाले लोगों को अपने इंटरव्यू की तैयारी की प्रक्रिया में उनको इसको अच्छे से देख जाना चाहिए, जिससे कि मेंस का रिजल्ट आने के बाद जो 15-17 दिन का वो समय देंगे, अब उस दौरान आप करंट अफेयर्स, मॉक इंटरव्यू, जो टीचर्स वगैरह अस्थायी के होंगे, जो अधिकारी अस्थायी से जुड़े हुए हैं, वो लोग जो आपको गाइडेंस देंगे, वो कंटेम्प्ररी इशूज के ऊपर आपको गाइड करें। आपका ऑप्शनल की तैयारी वो नहीं कराएंगे, आपका जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उसकी तैयारी वो नहीं कराएंगे आपके जो पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट है, आपका जो जॉब प्रोफाइल है, कुछ ही उसमें हेल्प कर पाएंगे, ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपसे अभी से ही उम्मीद की जाती है कि क्या क्या आप तैयार कर लेंगे अपने बायोडाटा का, आप अपना ऑप्शनल तैयार कर लेंगे, आप अपना ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट तैयार कर लेंगे, अपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उसको तैयार कर लेंगे। कुछ हॉबी वगैरह, कुछ ऐसा लगता है कि खाली समय पे क्या करते हैं, उस तरह की कुछ चीज़ों को क्रिएट करके आप उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत ध्यान दे लेंगे। आपको कंटेम्प्ररी इशूज हैं, बिहेवियरल इशूज हैं, उस पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो सब आपको जो भी दिल्ली में मुखर्जी नगर में जो बेस्ट ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, जो सीनियर मोस्ट एक्सपर्ट्स हैं, जो हर बार गाइड करते हैं, और 60-62 में जिन लोगों ने गाइड किया, 63 में उससे अधिक लोगों ने,
63 के बाद 64 में तो हमने कोई, आप तो जो इंटरव्यू की तैयारी करते थे वो लोग देख देख के वीडियो, मैंने टीचर को देख करके भौचक रह जाते थे कि अरे एक प्लेटफॉर्म पे इतने सारे टीचर कैसे आ सकते हैं। जिनको उन्होंने अपने प्रिपरेशन के दौरान एक ड्रीम टीचर के रूप में देखा था, वो उनको इंटरव्यू में गाइड कर रहे थे। एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे सारे मुखर्जी नगर के जो बेस्ट ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स थे वो सब लोगों ने, उन लोगों ने गाइड किया। तो वो वाला पार्ट आप छोड़ दीजिए, वो पार्ट हम लोग करा देंगे। प्लस इसके अलावा जो व्हाट्सएप ग्रुप बनता है बीपीएससी 65th इंटरव्यू का जो बनेगा, उसमें वो सारे क्वेश्चन पेपर जो 64 में 64th में जो कैंडिडेट इंटरव्यू देने के लिए गए, उसमें से कम सैकड़ों कैंडिडेट्स हैं, वो इंटरव्यू से जब बाहर निकले तो उनसे क्या पूछा गया क्वेश्चन, उसका लिस्ट उन्होंने भेजा। व्हाट्सएप ग्रुप में है वो कंपाइल करके आपको एक बार मिल जाएगा। तो उससे भी आपको अपने बायोडाटा के अकॉर्डिंग बीपीएससी इंटरव्यू में के लिए जब जाएंगे तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस पर वहां से आपको एक इंसाइट मिल जाएगा, एक वे मिल सकता है। और ये सेम बोर्ड है, 65th का इंटरव्यू लेगा तो 64th का जो बोर्ड ने इंटरव्यू ले रखा था, उस चेयरमैन सबके वही होंगे, उसी तरह के होंगे जो ऑलरेडी परमानेंट अभी हैं। 6-7 मेंबर्स हैं, 7 मेंबर्स हैं, तो वो सारे के सारे लोग चेयरमैन होते हैं, बोर्ड के हेड होते हैं, वो लोग रहेंगे। और जो इंटरव्यू का उनका पैटर्न होगा वो वही होगा जो कि 64th में रहा था। तो वो सब जो 64th में जो क्वेश्चन पूछा गया उसका जो कंपाइल जो एक फाइल होगा वो आपको मिल जाएगा। कंटेम्प्ररी इशूज, बिहेवियरल इशूज, अधिकार आपका जो जहाँ पे पोस्ट प्रायोरिटी है उसके लिए, ये सारी चीज़ें। लेकिन फिर वही हमने कहा कि आप अपना ऑप्शनल, आप अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट, आप अपना कुछ हॉबी वगैरह है, जो जॉब प्रोफाइल है, इससे जुड़े हुए कुछ को जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन बना के एक एक दो, चूंकि बीपीएससी में 15-20 मिनट का इंटरव्यू चलता है, 20 मिनट के इंटरव्यू में 30-30, 35-35, कई बार 28-27 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। और वो एकदम जैसे कहा जाता है कि जो फास्ट ट्रैक सब क्वेश्चंस होते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, रिप्लाई करिए, नहीं तो आगे बढ़िए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एलोबरेटिव, बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव, किसी भी टॉपिक का एक 2-2 पेज का ना करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा पूछेंगे कि इंडिया में कौन कौन सा वैक्सीन कोरोना के लिए, कंपनी का नाम बताइए, किसको, कोविशील्ड को किस कंपनी के द्वारा प्रोडक्शन किया जा रहा है, अब कोवैक्सीन को किसके द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसका वो ये सब हम लोग भी करा देंगे। लेकिन आपका ऑप्शनल का ये सब जो हमने कहा, बीपीएससी 66 का डेट बढ़ा है और वो उसका अभी बीच में डिस्टर्बेंस भी रहा, आज भी आया है कि बीपीएससी ये जैसे ही कोरोना पेंडेमिक वाला फेज पटना खुलेगा, ओपन कर दिया जाएगा, बिहार में जो रेस्ट्रिक्शंस है हटेंगे बीपीएससी 66 का, तो हमें लग रहा है कि अगस्त फर्स्ट वीक सेकंड वीक में मान के चलिए अगस्त में आपका एग्जाम बीपीएससी 66 का एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, ये है 67 का जैसा कि बताया गया है, बिल्कुल पाइपलाइन में सारे 64 का रिजल्ट आया, 66 का मेंस का आने वाला है, 65 का मेंस का आने वाला है, 66 का मेंस होने वाला है, 67 का पीटी स्वाभाविक रूप से होगा। ठीक है, तो हमें लग रहा है कि इसी साल में 67 का पीटी का एग्जाम भी होगा। आप तैयारी करते रहिए। सीडीपीओ का भी ऑलरेडी आपने फॉर्म डाल रखा है, उसकी भी। तो सीडीपीओ का पीटी और बीपीएससी 67 का पीटी, ये 2 पीटी एक्सपेक्टेड है, जिनका भी 66 और 65 से संबंध नहीं है, वो इन दोनों एग्जाम के लिए फोकस करें। और अभी बेहतर है कि अभी थोड़े दिन मेंस की तैयारी करें, और उसके बाद 66 वाले लोगों के लिए एडवाइस यही है कि वो अभी क्वेश्चन, अभी इस स्टेज पर आकर के, अब आपके पास नोट्स होगा, आपके पास वीडियो वगैरह होगा, अब आप क्वेश्चन आंसर लिखने के ऊपर फोकस करिए। और फिर जैसा कि हमने टेस्ट सीरीज डिस्कशन में बता रखा है, जिसका वीडियो भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप वहाँ पर जो उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम, अब किसी ने कहा कि ज्योग्राफी में भाई मुझे 150 नंबर, 140 नंबर, हमने एक ही सिंपल सा एडवाइस किया कि एक ज्योग्राफी के क्वेश्चन में कम से कम 3-3, 4-4 मैप हो सके, कोई डायग्राम हो सके, इस तरह का, तो आप उसको बनाइए। माने एग्जामिनर को ऐसा लगना चाहिए कि आपको नॉलेज है। और कई बार भाई इस तरह के डायग्राम एग्जामिनर को अच्छा सा इम्प्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये सब अपनी कमियों को दूर करिए, और कमियों को दूर करके आगे बीपीएससी 66, बीपीएससी 65 का, बीपीएससी 67 के लिए अपने आप को, जहाँ पे आपकी सुटेबिलिटी है वहाँ के लिए आप अपने आप को फोकस करिए। जिनका बीपीएससी 64 में नहीं हुआ उनको दुखी होने की जरूरत नहीं है, जिनका बीपीएससी 64 में हुआ है वो अपनी सफलता को एंजॉय करें। पद बड़ा छोटा नहीं होता है, आपको कम से कम, जैसे कई लोग हैं जो काफ़ी दिनों से स्ट्रगल कर रहे थे, उनका सिलेक्शन हो गया है, अब उस सिलेक्शन को एंजॉय करिए। फिर जैसा आगे एक पर एक चीज़ें मिलती जाएंगी, आप उसके अकॉर्डिंग, जो कोई सफलता छोटी बड़ी नहीं होती है, सफलता सफलता है। और आप वो भाग्यशाली हैं जिनको कि जो 1465 में आए, जो 1465 में नहीं आ पाए उनके बारे में सोच के देखिए।
ठीक है, आप एंजॉय करिए। आस्था आईएएस की तरफ से जो भी सपोर्ट हो सकता है वो सपोर्ट आपको मिलेगा, अगर कहीं भी आपको सपोर्ट की जरूरत है। अदरवाइज बीपीएससी 64 आस्था आईएएस की तरफ से आज हम लोग सूची जारी कर देंगे, एक बार और संशोधित सूची जारी करेंगे, क्योंकि लिस्ट जारी होने के बाद बहुत सारे लोग उसमें मैसेज आता है, फोन आता है कि मेरा नाम उसमें नहीं है, मैं भी आस्था आईएएस से पढ़ा हूँ, ठीक है, तो फिर उसको भी इंक्लूड किया जाएगा और फिर फाइनल एक लिस्ट जारी होगा। लेकिन आज हम लोग एक सूचनार्थ, सबकी सूचना के लिए एक कि नहीं तो कई सारे रात में भी मैसेज आया, कई सारे लोगों को उत्सुकता है कि भाई आस्था आईएएस से कितने लोग क्वालिफाई किए हैं, ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिए, आस्था आईएएस से क्वालिफाई नहीं किए हैं, आस्था आईएएस ने कोऑर्डिनेट किया है, और कोऑर्डिनेट करके जो मुखर्जी नगर के जो बेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस जो लोग थे, नॉलेजेबल लोग थे, उनके एफर्ट से आप क्वालिफाई किए हैं, आप अपने प्रयास से क्वालिफाई किए हैं, आप अपने परिजनों के, अपने माता पिता के आशीर्वाद से क्वालिफाई किए हैं। आस्था आईएएस और जो हम लोग मुखर्जी नगर से जो शिक्षक हैं, वो जो कुछ भी हम लोगों से हो पाया वो हमने किया। श्रेय, सफलता का सारा श्रेय, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द श्रेय आप ही का है, आपके अपनों का आशीर्वाद का है, आपके अपने प्रयास का है। हम लोगों से भी जो हो पाया, हाँ, हम लोग इसलिए, ठीक है, आपके तरफ से एक आदर के पात्र है कि जैसे आपके पेरेंट्स आपकी सफलता का इंतजार कर रहे थे, हम लोग अपने स्वार्थ में आपकी सफलता का इंतजार कर रहे थे। हम भी वो लोग हैं जो आपकी सफलता से प्रसन्न होते हैं। अदरवाइज तो बहुत सारे लोगों को देखिए तो कई बार लोग सफलता से ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, उनका हो गया, उनका हो गया। मानवीय नेचर के अनुसार ऐसा नहीं भी होता होगा, निगेटिव बातें नहीं, लेकिन अदरवाइज हम लोग कुछ ऐसे आपके चाहने वालों में से हैं, जो सफल हुए हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, हम लोग ऐसे कुछ आपके चाहने वालों में से हैं जो हम लोग भी चाहते थे कि आप क्वालिफाई करें, और आपकी सफलता से आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो आपने बहुत सारे स्मार्ट अपना वीडियो फोटो भेज रखा है, ठीक है, उस फोटो को देख करके बिल्कुल हम लोग माने सीना एक तरह से गर्व से ऊंचा हो जाता है कि चलो बिहार को, अपनी मिट्टी को इतने स्मार्ट अधिकारी मिल रहे हैं। और ये स्मार्ट अधिकारी जाकर के पटना में, बिहार में जाकर के बिहार का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है नीति आयोग का, उसमें बहुत दुर्भाग्य से जो बिहार का स्थान नीचे है, इतनी बड़ी जो टीम है, ये टीम जाकर के उसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगी, ठीक है। और हमने देखा बहुत स्मार्ट लोग जा रहे हैं, 64 में काफ़ी स्मार्ट लोगों का चयन हुआ है। तो इन लोगों का तो हमारी तरफ से इतना ही, आज के लिए इतना ही। आगे फिर अब बीपीएससी 65th के लिए हम लोग मिलेंगे, 64th के लिए अब नहीं मिलेंगे, बीपीएससी 65th इंटरव्यू के लिए मिलेंगे, और फिर उसके बाद 66th मेंस का तो सब काम चल रहा है, टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, क्लासेज भी चल रही हैं, ठीक है। तो ये सब अब कोरोना से अब बाहर आया है, साहस अब थोड़ा सा हम लोगों का भी साहस बढ़ा है। दिल्ली में केसेस भी 200-250-300 हो गए हैं, तो इसलिए आज स्मार्ट मंडे से दिल्ली में भी ऑफिसेज को, प्राइवेट ऑफिसेज को खोल दिया गया है, और उस प्रोसेस में ही ये स्मार्ट बोर्ड को यूज करके हम लोग आपके साथ जो 66 के जो कोर्सेज बचे हुए हैं वो करा देंगे, टेस्ट सीरीज में जो डिस्कशन बचा हुआ है वो करा देंगे, ठीक है, और फिर बाकी जो कुछ भी अन्य जो भी जरूरतें होंगी पूरा करेंगे। 67th के क्लासेस भी चल ही रहे हैं, टेस्ट सीरीज शुरू होना है, वो सब वहाँ पर भी जो होगा। अब बीपीएससी 64th से हम लोगों को निश्चित रूप से उसको वो चैप्टर कोचिंग की तरफ से कंप्लीट हो गया। आज वो लास्ट वीडियो है बीपीएससी 64th पे, अब कोई आगे वीडियो नहीं होगा। धन्यवाद। 65th, 66th के लिए, 67th के लिए हम लोग आगे मिलते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।